कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात का वादा किया था। मेगा DSC और दीगर नौकरियों के लिए उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा करने का फैसला किया, क्योंकि नोटिफिकेशन में ताखीर हो सकती है। मौजूदा बालाई उम्र की हद 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी गई है, लेकिन महकमे पुलिस की नौकरियां इससे मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक जियो जारी किया है। आंध्र प्रदेश में असतज़ा की जायदादों को पुर करने के लिए DSC का एलामिया जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 6100 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल उम्मीदवार 22 फरवरी तक वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसी तरह 15 से 30 मार्च तक इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि 7 अप्रैल को नताइज का ऐलान किया जाएगा। कम से कम हद उम्र 44 साल मुकर्रर की गई है। SC, ST और BCS के लिए हद उम्र में ज़ायद 5 साल की रियायत दी गई है। साबिक क्रिकेटर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने इसकी तस्दीक की है। वाज़ेह है कि अजहरुद्दीन ने हाल ही में होने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में जुबली हिल्स असम्बली हल्के से मुकाबला किया था। अजहरुद्दीन इससे कबल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की रियासतों में पार्लिमानी इलेक्शन लड़ चुके हैं और मुल्क भर में शोहरत हासिल कर चुके हैं। इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुबली हिल्स असम्बली के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके वालिद शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने फर्जंद और साबिक रांझी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद असदुद्दीन को कांग्रेस पार्टी के तहत सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसी के तहत वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो ग्रेटर हल्के में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर नौजवान वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले ही कई सीनियर लीडर अपने बेटों को सियासत में सरगर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव अपने फर्जंद की सियासत में हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा मैनमपल्ली हनुमंतराव ने हाल ही में होने वाले असम्बली इंतखाबात में मेदक असम्बली हल्के से अपने बेटे की जीत को यकीनी बनाया था। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने पीर को रियासत में हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगाने का बिल मंजूर किया। सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट 2023 में तरमीम का बिल बगैर किसी बहस के सूती वोट के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जैसे ही ऐवान का इजलास हुआ, कानून साज उमूर के वजीर D श्रीधर बाबू चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी की जानिब से सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत को मुंतकिल किया। बिल के इखराज व मकासद की वजाहत करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना में हुक्का पार्लरों पर पाबंदी आयद करने की फौरी जरूरत महसूस की है, क्योंकि वो नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला ने पार्लर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। इन्होंने कहा कि नौजवान और कॉलेज जाने वाले तुलबा हुक्का के आदी बन रहे हैं और मुंतजिमीन इस सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। वजीर ने ऐवान को बताया कि हुक्का पीना सिगरेट नौशी से ज्यादा नुकसानदा है। तकरीबन 200 पपाओं पर मुश्तमिल 1 घंटे का हुक्का सिगरेट से 100 गुना ज्यादा नुकसानदा है। इनका कहना था कि चूंकि चारकोल को हुक्के में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, भारी धातियां और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होंगे, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। धुआं न सिर्फ हुक्का पीने वालों के लिए बल्कि गैर फाल तंबाकू नौशी करने वालों के लिए भी नुकसानदा है। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में कहा गया है कि किसी रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तकर्रुरी गैर आईनी नहीं है। वाज़ेह किया गया है कि ऐसा करने से आइन की शक़ों की खिलाफ वर्जी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने वजाहत की कि मुल्क की कई रियासतों में नायब वज़ीर आला की तकर्रुरी का तरीका इख्तियार किया जा रहा है, ताकि हुक्मरान पार्टी के सीनियर लीडरों को ज्यादा तरजीह दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल करदा एक दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तकर्रुरी गैर आईनी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि नायब वज़ीर आला का ओहदा पहले नहीं बल्कि हुकूमत में सबसे अहम भी है। इससे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती। दरख्वास्त में कोई सच्चाई नहीं है कि नायब वज़ीर आला का ओहदा आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है। वज़ीर आला की मदद के लिए नायब वज़ीर आला का तकर्रुर सीनियर लीडरों को काबीना में रखने के लिए किया जाता है। बाज़ रियासतों में 1 से ज्यादा नायब वज़ीर आला है और बाज़ दूसरी रियासतों में एक भी नहीं है। आंध्र प्रदेश मुल्क में सबसे ज्यादा नायब वज़ीर आला रखने वाली रियासत बन गई है। खतर में कैद बहरिया के साबिक हिंदुस्तानी फौजियों को रिहा कर दिया गया। वजारत खारजा ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी की है। वजारत खारजा ने कहा कि हुकूमत हिंद 8 हिंदुस्तानी शहरियों की रिहाई का खैर मकदम करती है, जो देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जिन्हें खतर में हिरासत में लिया गया था। 8 में से 7 हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। हम खतर के अमीर की तरफ से इन शहरियों को रिहा करने और उन्हें वतन वापस आने की इजाजत देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इन 8 हिंदुस्तानी शहरियों की गिरफ्तारी का मामला दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी को बढ़ा रहा था। खतर ने अगस्त 2022 में इन हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी की वजह कभी नहीं बताई। इससे कबल हिंदुस्तान ने इन हिंदुस्तानियों को दी गई सजाए मौत के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल खतर ने इन हिंदुस्तानी शहरियों की सजाए मौत में कमी की थी। वाज़ेह है कि काफी अरसे से ऐसे इशारे मिल रहे थे कि खतर इन 8 फौजियों को रमजान या ईद से पहले रिहा कर सकता है। ताहम ये ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से एक दिन कबल सामने आया। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 750 हिंदुस्तानी अब भी खतर की जेलों में बंद है।